Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, श्री राम संकीर्तन की। अंकुर हरे कृष्णा। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज के पतित पावन अवसर पर जब हम लोग मधुरम कृष्ण की सीरीज कर रहे हैं, कल तक हम लोगों ने बलदेव जी यानी कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के बारे में सुना, और आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के 6 ऐश्वर्यों के बारे में सुनना, है ना। तो आज से हम लोग वो सीरीज शुरू कर रहे हैं, और उस पूरी सीरीज के सबसे प्रथम वक्ता जो है हमारे बीच में आए हैं हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी के बारे में हम सब लोग वैसे जानते हैं, और किस प्रकार से प्रभु जी अपनी सुंदर सेवाएं दे रहे हैं श्री राधा राधिका रमन मंदिर पंजाबी बाग में, और वहां पे भी बहुत सुंदर विग्रह हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, और वहां के विग्रहों को देख के हजारों हजारों लोग, लाखों लाखों लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं। दिल्ली में वो छोटा सा मंदिर है लेकिन भक्त बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे प्रभु जी ने इतना सुंदर तरीके से जो पूरा कम्युनिटी है डिवोटिस का वहां पे बना के रखा है। हमारे आई लीड्स प्रोग्राम में भी प्रभु जी ने आके हमको समझाया था, बताया था कि कैसे हम लोग भक्तों के समाज को टेक केयर कर सकते हैं और भक्तों का समाज बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो प्रभु जी आज प्रवचन करने वाले हैं कृष्ण भगवान के वैराग्य यानी रिनाउंसिएशन ऑपुलेंस के ऊपर। तो हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से भगवान कृष्ण भगवान ने उनको हमारे लिए फ्री रख दिया आज के दिन, जिससे वो हमको यहाँ पे प्रवचन दे सके। तो आइए हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं इस्कॉन कानपुर में वर्चुअली बाय लाउडली चैंटिंग 3 टाइम्स हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रिय कौन प्रभु। Am I audible, प्रभु जी? हाँ, yes प्रभु जी। Yes, thank you प्रभु, thank you. जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो thank you very much, Priya Govind Prabhu and प्रभु का बहुत धन्यवाद। मुझे ये कृष्ण कथा करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ और के उपलक्ष्य में आप शुरू कर रहे हैं। वास्तव में जन्माष्टमी की असली तैयारी यही है कि अपनी चेतना को हम करें। जन्माष्टमी कोई एक गेट टू है कि हम जैसे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि भगवान कैसे इस प्रकार से दिव्य हैं, क्यों भगवान अवतरित होते हैं। और कुंती महारानी भी अपनी शिक्षाओं में बताती है भविस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अनादि करिष्यन्ति केचन, कि इस पूरे संसार में हर व्यक्ति अज्ञानता के कारण, उल्टी सीधी इच्छाओं के कारण दुख पा रहा है, क्लेश में फंसा हुआ है, और आप उन इस सबका उद्धार के लिए आप प्रकट होते हैं ताकि हम आपके सुंदर दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण, थोड़ी सी भी रुचि उत्पन्न हो जाती है कृष्ण कथा को सुनने की, श्रवण कीर्तन की, वो इस संसार से मुक्त हो सकता है, थोड़ी सी भी रुचि उत्पन्न करने से। और प्रभुपाद कह रहे हैं यही कृष्णा कॉन्शियस मिशन का, हमारा कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन का एक मिशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन कराएं, इसकी सुविधा दें ताकि हम अपना भी उद्धार कर सकें और दूसरों का भी उद्धार कर सकें। तो आप लोग शुरू कर रहे हैं कृष्ण के 6 ऐश्वर्य, और मुझसे आपने शुरुआत किया। आई डोंट नो, आपको शुभकामनाएं। शुरुआत मुझसे की जा रही है और शुरुआत भी की जा रही है वैराग्य के ऐश्वर्य से जो कि सबसे अंत में आता है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से शाश्री ज्ञान वैराग्य से षण्विधि गाना। तो वैराग्य का ऐश्वर्य के हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मैं सोच रहा था भगवान की सुंदरता, भगवान का ज्ञान, भगवान के यश, इसका तो फिर गुणगान फिर भी कुछ आसान लग रहा था मुझे। वैराग्य का ऐश्वर्य, और पहले तो अपने आप में ये समझना कि वैराग्य एक ऐश्वर्य है, इसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। इस संसार में हर व्यक्ति, प्रभुपाद कहते हैं, हम सब कृष्ण की नकल मानने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। सब कृष्ण धनी बनना चाहता है, हर कोई चाहता है मेरा यश चारों तरफ फैले, हर कोई चाहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत शक्तिशाली बनूं, लेकिन कोई भी वैराग्य बनना नहीं चाहेगा। आप किसी लोगों से पूछो आप वैरागी बनना चाहेंगे, लेकिन सब कुछ वैरागी पार करना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति कहेगा कोई जीवन में वैराग्य तब लाएगा उसके साथ दुर्घटना घटी और बड़ा धोखा हुआ, परेशान, तब उसको वैराग्य देता है। साधारण क्या और सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी प्रकृति होती है, इनके पुराने संस्कार होते हैं कि जो वैराग्य को स्वीकार करना चाहते हैं। लेकिन वस्तु या ऐसी कुछ कला, ऐसा कुछ गुण जिससे हम दूसरों को आकर्षित करते हैं, तो वैराग्य भी आकर्षित करता है, इसलिए वैराग्य को एक ऐश्वर्य माना गया है। हम सब देखते हैं जैसे आप खासकर भारत में आप बेगुआ मस्त धारण करते हैं, you become a center of attraction। अरे भैया ये कौन सा एक बिरला जीव आ गया, दुर्लभ जीव जिसने धारण किए हैं। तो वैराग्य अपने आप में एक ऐश्वर्य है। हालांकि बाहरी रूप से दिखा एक जो वैराग्य है ये हृदय का गुण है। तो
कैसे इस वैराग्य से हम अपने जीवन में अनुकूल कर सकते हैं और कैसे भगवान यू हैव टू रिनाउंस, आपको बस है क्या जो आप रिनाउंस करो। हरे कृष्णा, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? शिवम सिंह कह रहे हैं, प्रियगुण प्रभु, माय वॉइस इज नॉट क्लियर। इज इट क्लियर? हरे कृष्णा। नहीं है या नहीं? प्रभु जी, आपका वॉइस जो है वो शायद से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ प्रभु, मेरे को लग रहा है यहाँ पे नेट काफी वीक है यहाँ पे। सो जस्ट ए मिनट, अपना हॉटस्पॉट जस्ट गिव मी वन। यस यस प्रभु जी। उन्हीं के पास है। हाँ तो शायद से बोल रहे थे, इसके वजह से। हरे कृष्णा, इज इट क्लियर नाउ प्रभु? हाँ यस प्रभु जी, इट इज बेटर देन बिफोर। नॉट वेरी क्लियर? हाँ यस प्रभु जी। नॉट वेरी क्लियर? नॉट वेरी क्लियर प्रभु जी, अभी भी ब्रेक हो रहा है। और एक या तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं शायद से प्रभु जी, तो उसमें नेटवर्क अच्छा आएगा, लेकिन वीडियो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगा? आप देख लो, आकाशवाणी लगेगी आप। इंटरनेट प्रभु जी अभी भी, हाँ अभी शायद से ठीक हो, क्योंकि इंटरनेट यहाँ पे दिखा रहा है कि वीक ही है प्रभु जी। आप अच्छा, अभी ठीक है प्रभु? हाँ, वॉइस क्लियर आ रहा है प्रभु जी अभी। ठीक है, पहले से क्लियर हो गया ना? यस यस प्रभु जी। प्रभु जी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो स्टार्टिंग से थोड़ा बताएंगे कि रिनाउंसिएशन जो आप बता रहे थे कि ऐसे एक ऑपुलेंस है, वहां से अगर शुरू करेंगे तो डिवोटीज रिक्वेस्ट कर रहे थे। हाँ में भी हम देख सकते हैं, भारी रूप से भी किसने वैराग्य दिखाया, बेगम वस्त्र धारण किए, तो सबको उनका आदर मिलता है। तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीलाओं में बहुत सुंदर तरीके से वैराग्य का प्रदर्शन किया। और एक बार शिला प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं अपना सर्वस्व भगवान की सेवा के लिए त्यागना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रिनाउंस एवरीथिंग। शिला प्रभुपाद ने कहा, व्हाट डू यू हैव टू रिनाउंस? आपके पास है क्या जो आप रिनाउंस करेंगे? है ना? कुछ भी नहीं है आपका, और आप फालतू में सोच रहे हो कि मैं इसका स्वामी हूं और मैं इसको त्याग। वास्तव में हम जानते हैं ईशावास्य एकदम सर्वम, सब कुछ कृष्ण का है। तो फिर जीव के पास कुछ है नहीं, तो जीव तो त्याग सकता नहीं। यानी कि अगर कुछ कोई त्याग कर सकता है तो भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही सबके पास ही सब कुछ है। ईशावास्य एकदम सर्वम। लेकिन एक तरफ से हम ये भी सुनते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा, यज्ञों के तपस्या के भोक्ता है। तो अगर वो भोक्ता है तो फिर त्यागी कैसे हैं? हम्म? तो अगर कृष्ण भोक्ता ही है, अगर जीव भी त्याग नहीं सकता और कृष्ण भी भोक्ता ही है, तो वास्तव में कौन किसको त्याग रहा है? बात सब थोड़ी विडंबना सी हो गई। हमारी इस बात समझ में आई कि प्रभुपाद जी ने कहा, आप क्या त्यागेंगे? आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप क्या त्यागेंगे? और वास्तव में सब कुछ कृष्ण का है, और कृष्ण भोक्ता भी है, भोक्ताराम यज्ञ तपसा।
तो कृष्ण का ऐश्वर्य वैराग्य का भी है और कृष्ण भोक्ता भी है। तो जीव त्याग सकता नहीं, भगवान भोक्ता है, तो फिर वैराग्य क्या हो? कौन वैराग्य कर रहा है और किसका वैराग्य कर रहा है? ये प्रश्न क्लियर हुआ सबको? आवाज आ रही है? यस यस प्रभु जी। हाँ, आप समस्या ये है कि आप सबका, केवल आपका वीडियो ऑन है, बाकी सबके वीडियो ऑफ है। मुझे पता नहीं क्या रिस्पॉन्स है, बट मैं भक्तों से निवेदन करूंगा जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन करें, क्योंकि ऐसे थोड़ा इंटरेक्टिव होगा, उत्साह बना रहेगा। ओके, थैंक यू। तो अब हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद एक बहुत अ, विशेष विषय पे चर्चा करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि परम सत्य और ईश्वर में अंतर है। कंसेप्ट ऑफ द गॉड इज नॉट द सेम एज द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। अंतर है। मतलब ईश्वर का मतलब होता है नियंता, लेकिन परम सत्य का अर्थ होता है सब चीजों के स्रोत, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। परम सत्य केवल नियंता ही नहीं है, नियंताओं का भी सोर्स है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का मुख्य उद्देश्य इस परम सत्य को जानना है, और वो परम सत्य है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। जो सब कारणों के कारण है वो है परम सत्य, वो है कृष्ण। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण को केवल भगवान नहीं कहा, बोला सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ये वर्ड कहीं डिक्शनरी में मिलता नहीं। ये प्रभुपाद क्या करें, इस संसार की जितनी भी भाषा है उसका जो सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है भगवान की परिभाषा देने के लिए, परम सत्य की परिभाषा देने के लिए, प्रभुपाद ने अपना ही एक परिभाषा निकाली, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। नॉट सिंपली सुप्रीम, सुप्रीम पर्सनैलिटी नहीं बोला। अगर हम किसी को बोलते हैं सुप्रीम, तो सुप्रीम का मतलब होता है द बेस्ट ऑफ अमॉन्ग्स एवरीथिंग, यानी कि ये जो है ये हीरो सुप्रीम है ना। तो जो और भी बाकी जो लोग हैं उनमें सुप्रीम ये है। एक लोअर कोर्ट है, जिला की कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें सबसे टॉप मोस्ट ये कोर्ट है। तो सुप्रीम का मतलब होता है कि सबसे उत्तम, लेकिन सबसे उत्तम की बात नहीं है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो सबके कारणों के कारण है, सब कुछ उन्हीं में है, सबके स्रोत वही हैं। ये बात और स्पष्ट होगी जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण एक बार रुक्मिणी देवी के साथ थे, तो भगवान की इच्छा हुई कि रुक्मिणी देवी से कुछ परिहास किया जाए, है ना। क्योंकि रुक्मिणी देवी जी दक्षिणी पथ की हैं, भगवान की बहुत गंभीरता से सेवा करती हैं। तो भगवान को लगा कि थोड़ा तो परिहास होना चाहिए, और भगवान ने रुक्मिणी देवी से कहना शुरू किया कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया? इतने योग्य वर आपको मिल रहे थे, चेदी राजा शिशुपाल, इतने वीर, और हम लोग तो, हमारी तो रेपुटेशन ऐसी है, हम तो भाग के आए हैं, रणछोड़ हैं हम तो, और समुद्र में आके हमने शरण ली, डर डर के रह रहे हैं, तो मैं तुम्हें क्या सुरक्षा प्रदान करूंगा? वैसे भी मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो निष्किंचन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अक्सर जो लोग मेरी, वो लोग मेरी पूजा करते हैं जिनके पास कुछ ना हो, धनी लोग तो मेरे निकट आते ही नहीं। तो फिर मेरे पास आप क्यों आए? और भी बहुत से उन्होंने परिहास किए। तो रुक्मिणी देवी जी तो सुन के मूर्छित हो गई। भगवान ने उनको वापस चेतना में लाए और रुक्मिणी जी को सांत्वना दी कि मैं तो केवल परिहास कर रहा था। फिर रुक्मिणी देवी जी ने एक एक करके सबका खंडन किया। उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ प्रभु? यस, तो यस ये यस। दशम स्कंद, यस, दशम स्कंद के 60वें अध्याय का श्लोक संख्या 37 है। उसमें रुक्मिणी देवी जी कह रही है, निष्किंचनो ननु भवान् यतोऽस्ति किंचित यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्ते चाद्य त्वां प्रविदन्त्य सुतृप्तो अन्तकमाडिस्तान्धा पृष्ठो भवान् बलिभुजामपि देपि तुभ्यम्। रुक्मिणी देवी जी कह रही है कि निष्किंचनो नो ननु भवान् यतोऽस्ति किंचित,
बहुत ही सुंदर सिद्धांत रुक्मिणी देवी जी प्रस्तुत कर रही हैं, जिसमें काफी चीजें स्पष्ट होगी। रुक्मिणी देवी जी कह रही हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे परे कुछ नहीं। ये लाइन बहुत, पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्किंचनो नो ननु अवान ना यतोस्ति किंचित। निष्किंचनो ननु, निश्चित रूप से आप निष्किंचन है। किंचन का मतलब है कुछ, निष्किंचन मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है। तो निश्चित रूप से आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि भवात न यतोस्ति किंचित, क्योंकि आपसे परे भी कुछ नहीं है, सब कुछ आपके अंदर ही है। यस्मै बलि बलि भुजो पे हरंत जात्या, बलि के परम भोक्ता ब्रह्मा तथा अन्य देवता तक आपको नमस्कार करते हैं। जो लोग अपनी संपत्ति से अंधे हुए रहते हैं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में नहीं रहते हैं, वे काल रूप आपको नहीं पहचान पाते। बलि के भोक्ता देवताओं को आप उसी तरह परम प्रिय हैं जिस तरह वे आपको हैं। तो भगवान ने बोला मैं निष्किंचन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और रुक्मिणी देवी जी कह रहे हैं निश्चित रूप से आप निष्किंचन है, आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपसे परे ही कुछ नहीं। हम किसी के पास बोलेंगे कि उसके पास ये वस्तु है, यानी कि वो उस वस्तु से अलग होता है। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक आईफोन है, यानी कि यह, मैं इस आईफोन से, इस गाड़ी से, इस घर से परे हूँ। ये मेरा परिवार है, मैं इस परिवार से परे हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, ये पति, मैं उनसे अलग हूँ, मैं उनसे परे हूँ। आई पोजेस दैम। तो जो मालिक होता है, स्वामी होता है, उस वस्तु से अलग होता है। लेकिन भगवान ने क्या किया? मैंने तो अपना विस्तार सब जगह किया है। सब कुछ, सर्वम खलम इदम ब्रह्म, सब कुछ ही भगवान है। भगवान ने अपना विस्तार सब में किया हुआ है। कृष्णा इज एवरीथिंग, और सब कुछ कृष्ण में ही है, और सब कुछ ही कृष्ण में ही है, और कृष्ण ही सब कुछ है। तो कृष्ण क्या पोजेस करेंगे? कृष्ण कुछ पोजेस कर ही नहीं सकते, कृष्ण बस कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ ही भगवान ही सब कुछ है। तो भगवान किसी चीज से परे है ही नहीं, कोई चीज भगवान से परे नहीं है, तो भगवान किसके स्वामी क्या है ही नहीं, इसलिए भगवान निष्किंचित है। समझ में आई बात? सिद्धांत समझ में आया? किसी को नहीं आया? कितने लोगों को आ गया? आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं हरि बोल। नहीं आया तो मैं दोबारा से समझा। आप चैट बॉक्स में लिखिए अगर आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया कि भगवान वास्तव में निष्किंचन है। काइंडली रिपीट। देखिए, भगवान ने कहा मैं निष्किंचन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। ओके, और गरीब लोग ही मेरे पास आते हैं जो निष्किंचन है। तो रुक्मिणी देवी कहा कि नमो निष्किन, आप भी अकिंचन विद्याए, जिसके पास कुछ नहीं होता उन्हीं की आप संपत्ति हैं। भगवान ने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, और जिन लोगों के पास कुछ नहीं है वे ही मेरी सेवा करते हैं। तो रुक्मिणी देवी जी कह रही है निश्चित रूप से आप निष्किंचन हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी का स्वामी बनने के लिए उस चीज से परे होना पड़ता है। लेकिन संसार की हर वस्तु कृष्ण के अंदर है, और वास्तव में कृष्ण, हर वस्तु इस संसार की कृष्ण की एक शक्ति है, कृष्ण का ही विस्तार है, वो कृष्ण से अलग है ही नहीं। सूर्य की रोशनी को सूर्य से अलग किया नहीं जा सकता। हर वस्तु, कण कण में भगवान विद्यमान है, तो हर वस्तु कृष्ण से संबंधित है। तो हर, वास्तव में कृष्ण ही अपना विस्तार सब जगह किया हुआ है। तो कृष्ण से परे कुछ है ही नहीं, तो कृष्ण उसके स्वामी क्या बने? रुक्मिणी देवी ये सिद्धांत। तो अब कृष्ण से परे कुछ है नहीं, और कृष्ण क्या, फिर क्या रिनाउंस करेंगे कृष्ण, है ना? कृष्ण क्या रिनाउंस करेंगे जब कृष्ण के पास कुछ है ही नहीं? जीव के पास भी कुछ नहीं, तो जीव क्या रिनाउंस करेगा? तो वैराग्य क्या होगा? और समस्या और कॉम्प्लिकेटेड होगी। कृष्ण के पास भी कुछ नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ है, तो कृष्ण क्या वैराग्य दिखाएंगे? और जीव के पास भी कुछ नहीं है, तो जीव क्या त्यागेगा? फिर वैराग्य क्या होगा? प्रश्न समझ में आया है? आ गया प्रश्न समझ में? तो फिर हरि बोल लिख दीजिए। यस यस प्रभु जी, हरि बोल। समझ गए ना? कृष्ण के पास, कृष्ण स्वामी बन नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ ही कृष्ण है, कृष्ण ही सब कुछ है। वो फिर क्या त्यागेंगे? जीव के पास वैसे ही कुछ नहीं, तो जीव क्या त्यागेगा? तो फिर वैराग्य कौन कर रहा है, किसका कर रहा है? तो तो क्लास यही समाप्त करते हैं, वैराग्य तो है ही नहीं कहीं। तो फिर वैराग्य क्या होगा? तो वैराग्य वास्तव में बहुत सुंदर देखें हम, कि वास्तव में भगवान अपनी भगवत्ता को त्यागते हैं, वो वैराग्य है। इसलिए वो आकर्षक बनता है।
अपनी भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए अपनी भगवत्ता को त्याग देते हैं, इसलिए वो वैरागी का प्रदर्शन करते हैं। भगवान ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान सबसे धनी व्यक्ति हैं, सबसे सुंदर व्यक्ति है, नहीं। जितनी भी सुंदरता है, जितना भी धन है, जितना भी यश है, जितना भी ज्ञान है, जितनी भी शक्ति है, सब कृष्ण है। कृष्णा's all fame, all wealth, all knowledge, all power, everything। लेकिन ये सबसे भी भगवान आसक्त नहीं है और इनको त्यागने के लिए तैयार है अपने भक्तों के लिए। तो ये कृष्ण का वैराग्य है। और जीव क्या वैराग्य दिखा सकता है? When Krishna gives up his actual godhood, it is his vairagya. The living entity has to give up his false godhood, and that is his vairagya. हम अपना झूठा भगवत्ता दिखाते हैं, हम यहाँ भगवान बनना चाहते हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं हर चीज में हम लॉर्डिंग ओवर करना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। उस प्रभुत्व की इच्छा को त्यागना हमारा वैराग्य है। और भगवान जो वास्तविक प्रभु हैं, उसको अपना वास्तविक प्रभुत्व को त्यागते हैं, उनका वैराग्य है। जीव को अपना झूठा प्रभुत्व त्यागना है, वो वैराग्य है। भगवान अपना वास्तविक प्रभुत्व त्यागते हैं भक्तों की प्रसन्नता के लिए, जीव को भगवान को प्रेम करने के लिए, भगवान को पाने के लिए अपने झूठे प्रभुत्व त्यागना, ये वैराग्य। तो हम देखते हैं भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, इसमें भगवान ने अपने सुंदर वैराग्य के ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया है। और इसलिए भगवान बहुत आकर्षक। एक साधारण बालक माखन चुराए तो उसके तो पिटाई होगी उसकी। हम आप किसी के घर में चले जाएं, कानपुर में फ्रिज खोले और कुछ चुरा लें तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। भगवान माखन चुरा रहे हैं तो कितने आनंद की बात। 5000 साल पहले लीला हुई, कितने लोग अभी तक वो गाना गा रहे हैं, ईश्वर भैया मैं नहीं माखन खायो। वो करोड़पति बन गई गा गा के, भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। लेकिन भगवान की लीला है, कितना आनंद दे रही है। गोपियां इसमें प्रतीक्षा करती थी कब भगवान आएंगे, कृष्ण आएंगे, हमारे यहाँ से माखन चुराएंगे। इनको लीला होती थी क्योंकि गोपियां माखन बनाते समय हमेशा कृष्ण का ही स्मरण करती थी और वो कृष्ण के लिए ही बनाती थी। और वैसे कृष्ण को अर्पण करती एक अलग बात थी। कृष्ण आते थे, चोरी करते थे, उनको बहुत आनंद आती थी। तो भगवान अपनी भगवत्ता को त्यागते हैं भक्तों का आनंद के लिए। हम देखते हैं ऐसे बहुत सी लीलाएं हुई जहाँ ने भगवान अपनी भगवत्ता को त्यागा और इसकी हम कुछ चर्चा करते हैं। देखिए भगवान ने अपने जो अपनी रेपुटेशन को, अपने ख्याति को त्यागने को भगवान तैयार थे। अपने यश को, कहा जाता है क्षत्रिय के लिए जो अपयश है मृत्यु से भी ज्यादा बदतर है। भगवान ने अर्जुन को भी इस ढंग से समझाया गीता के पहले अध्याय में। और हम देखते हैं जिसकी जितनी ज्यादा समाज में स्थिति ऊंची होती है वो अपयश से उतना ही ज्यादा डरता है। जिसकी समाज में कोई स्थिति नहीं, उसका अपयश हो भी जाए तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। जो जितने ऊंची स्थिति में समाज में होता है, इसका थोड़ा सा भी अपयश हो जाए उसके लिए मृत्यु से भी बदतर है। और कृष्ण ने अपने अपयश की भी कोई चिंता नहीं की। कृष्ण को अपने यश से भी कोई आसक्ति नहीं। कृष्ण अपने यश को भी त्यागने को तैयार है। बहुत सी ऐसी लीलाएं हुई, देखते हैं जब 17 बारी जरासंध को हरा दिया, 18वीं बारी जरासंध मथुरा में आक्रमण करने आया तो कृष्ण को लगा अब मुझे द्वारका की लीला प्रारंभ करनी है। तो कृष्ण निकल पड़े युद्ध क्षेत्र में, सीधे सीधे चलते जा रहे हैं और जरासंध उनको ललकार रहा है। जरासंध बोल रहा है कायर कहीं के को करो, पीछे पीठ दिखा के भाग रहे हो, रणछोड़ हो। कोई बात, कृष्ण को कोई चिंता नहीं, क्योंकि कृष्ण का असली उद्देश्य था जाके रुक्मिणी देवी से जो पत्र आया है, प्रेम पत्र आया, उसको स्वीकार करना, रुक्मिणी देवी जी की रक्षा करना, अपने भक्त की बचाने के लिए वो रणछोड़ कहलाए, कोई दिक्कत नहीं है। जरासंध ने खूब गालियां दी, कृष्ण आगे चलते। जरासंध के साथ कालियावन भी आया था, यमन राजा। उस यमन राजा ने भी कृष्ण को बहुत गालियां दी, बहुत कृष्ण का अपमान किया। ऐसे कृष्ण जिनका गुणगान, जिनका एक नाम है उत्तम श्लोक, उत्तम उत्तम वस्त्र लोगों के द्वारा उनका सुंदर सुंदर वाणी में श्लोकों में गुणगान होता है। एक यमन राजा कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। कृष्ण ने कोई उनका कुछ परवाह नहीं की, क्योंकि कृष्ण को मुझको उनका उद्धार करना था। तो अपने भक्तों के उद्धार के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए कृष्ण ने अपने यश को भी दांव पे लगा दिया। कितना एक विशेष भगवान ने अपने भक्तों के लिए ये त्याग का प्रदर्शन किया। और इसी ढंग से हम देखते हैं कृष्ण को सत्य संकल्प कहा जाता है। कृष्ण एक बार जो सोचने वो निश्चित रूप से पूरा होता है और कृष्ण स्वयं परम सत्य हैं। लेकिन कृष्ण ने अपने सत्यवादी होने के
यश को भी त्याग दिया। जानते हैं महाभारत के युद्ध में प्रतिदिन दुर्योधन आता था और भीष्म पितामह को ताने मारता था कि आप पांडवों से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए अभी तक आपने पांडवों की हत्या नहीं की। आपके पास इतनी क्षमता है कि आप एक ही दिन में पूरी विरोधी सेना का सर्वनाश कर सकते हैं, अभी तक पांडव जीवित क्यों हैं? निश्चित रूप से आपका हृदय बहुत कोमल है पांडवों के लिए, और हालांकि आप दिखने में मेरी तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन आप पांडवों को सारा का सारा पांडवों की तरफ से है। ये सुनकर भीष्म पितामह को बहुत दुख होता था। भीष्म पितामह का पूरा जीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पित था, और दुर्योधन के ऐसे तीखे बाण, वाणी रूपी बाण को लगते थे। तो एक बार फिर भीष्म पितामह ने कुटित होकर प्रण ले लिया कि कल निश्चित रूप से मैं पांचों पांडवों की हत्या करूंगा। दुर्योधन ने बोला कैसे करोगे? तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन को 5 विशेष तीर दिखाए, इन तीरों से मैं पांचों पांडवों को मार। दुर्योधन बहुत ही संशयपूर्ण व्यक्ति था। उसने बोला पता नहीं कल तक इनका फिर से हृदय न बदल जाए। बोले 5 तीर मुझे दे दो, मैं आपको कल दे दूंगा, मैं इसको संभाल के रखूँ। भीष्म पिता ने बोला ठीक है, आपको मुझ पर विश्वास नहीं, ले जाओ। लेकिन ये भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को मालूम चल गया क्या भीष्म पितामह की योजना है और कहाँ ये तीर पड़े हैं। भगवान ने अर्जुन को बोला, आया देखो, तुम्हें एक बारी दुर्योधन ने प्रण दिया था, जब चित्ररथ गंधर्व ने दुर्योधन की पूरी सेना को हरा दिया था, दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तो युधिष्ठिर की आज्ञा से तुमने ही जाके दुर्योधन को छुड़वाया था। और उस समय दुर्योधन ने एक संकल्प लिया था कि कभी कुछ आवश्यकता पड़े मेरे पास आना, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। अब ये मौका है, आप जाओ और दुर्योधन से वो 5 तीर मांगो। तो रात्रि के समय जब युद्ध समाप्त हो जाता था, महाभारत के समय ऐसी संस्कृति थी कि दिन में लोग लड़ते थे और शाम को इकट्ठे खाते पीते थे। तो अर्जुन दुर्योधन के कैंप में गया और दुर्योधन अर्जुन को देखकर बहुत हैरान हो गया। बोले बोलो अर्जुन क्या चाहिए? ये राज्य चाहिए? राज्य ले लो, भिक्षा में तुम्हें मैं दे सकता हूँ। अर्जुन ने बोला नहीं, बस वो 5 तीर दे। तो दुर्योधन को 5 तीर देने पड़े। और जब बाद में भीष्म पितामह को ये मालूम चला तो वो समझ गए निश्चित रूप से ये कृष्ण कृष्ण का हाथ है। और फिर भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण, तुमने मेरे संकल्प को पूरा नहीं होने दिया। कल मैंने संकल्प लिया था कि मैं पांडवों की हत्या करूंगा, और आज मैं ये संकल्प लेता हूँ कि तुम्हें अपना संकल्प भी तोड़ना पड़ेगा, है ना। तुमने संकल्प लिया था कि महाभारत की युद्ध भूमि में तुम कोई अस्त्र नहीं उठाओगे, आज तुम्हें अस्त्र उठाना ही पड़ेगा। और इतना भयानक युद्ध किया भीष्म पितामह ने अर्जुन के साथ कि अर्जुन का रथ टूट गया और अर्जुन बिल्कुल धाराशायी हो गया। अर्जुन के पास कोई भी विकल्प नहीं था कि अपने आप को बचा सके। तो भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इस टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और भीष्म पितामह की ओर आक्रमण करने के लिए चले। जब भीष्म पितामह ने देखा कि मेरे इष्ट, मेरे स्वामी, जिनसे मैं यही चाहता था कि वो अपना संकल्प तोड़ें, पहिया उठाकर मेरी तरफ आ रहे कुछ आक्रमण करने के लिए, भीष्म पितामह ने दोनों अपने अस्त्र छोड़ दिए। बोले अब आप जो कर सकते हैं मेरे साथ करिए, मैंने अपना संकल्प पूरा किया क्योंकि आपका संकल्प तोड़वा के। तो देखिए भगवान के पास 2 ऑप्शन थे, एक तो सत्यवादी बने रहते और दूसरा भगवान का एक गुण है भक्त वत्सल। तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं भगवान के अनंत गुण है, इन सभी गुणों में जो प्रधान गुण है भगवान की भक्त वत्सलता। अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए पूरा भगवान का यश खराब हो गया कि भगवान ने अपना संकल्प तोड़ दिया। इस संसार में भगवान के नाम के लोग शपथ देते हैं, हम साधारण भाषा में लोग बोलते हैं बाय गॉड, हम भगवान की शपथ लेते हैं। भगवान यानी भगवान परम सत्य है, लेकिन जब परम सत्य ही अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पा रहे, वही झूठ बोल रहे हैं, क्या होगा? भगवान ने इसकी भी बर्बाद की, अपना यश नहीं चाहिए, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने इसको भी किया। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो भगवान ने एक बारी जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर को बहुत शोक हो गया। युधिष्ठिर को लगा इतना सारा हत्याएं, पूरा का पूरा युद्ध केवल मैंने अपने एक राज सिंहासन के लिए किया, धिक्कार है मुझे, इतनी स्त्रियां विधवा हो गई और केवल मेरे इस लोभ के कारण। तो भगवान ने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया कि ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण को एक बहुत सुंदर नाम से पुकार रहे हैं, अद्भुत कर्मणा। क्या अद्भुत कर्म है भगवान के? स्वयं भगवान बाहर है और वही भगवान युधिष्ठिर के हृदय में परमात्मा के रूप में है, और भगवान बाहर से तो युधिष्ठिर को सारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं भगवान के उपदेशों से अर्जुन का शोक दूर हुआ था।
कि अब वही भगवान के शब्द युधिष्ठिर पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे। क्यों? भगवान परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर के हृदय में बैठे हैं और युधिष्ठिर को सिग्नल दे रहे हैं कि नहीं, आपको कन्विंस नहीं होना। जब तक परमात्मा ही हमें नहीं चाहेंगे हम कन्विंस, हम कैसे कन्विंस होंगे? और परमात्मा बाहर बाहर खड़े होकर स्वयं बोल रहे हैं और अंदर बैठ के युधिष्ठिर के हृदय बोले नहीं, तुम्हें कन्विंस नहीं होना। युधिष्ठिर कन्विंस ही नहीं हुए, युधिष्ठिर का शोक दूर ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे, कृष्ण चाहते थे कि सारा का सारा श्रेय मेरे प्रिय भक्त भीष्म पितामह, ये भगवान का वैराग्य है। भगवान कोई क्रेडिट नहीं चाहते और सारा का सारा क्रेडिट अपने भक्तों को देना चाहते हैं, सारा का सारा श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं। तो भगवान ने भीष्म पितामह को ये श्रेय दिया। भीष्म पितामह तीरों की शैया पे लेटे हुए इतना सुंदर ज्ञान दिया और उसको हम सब पढ़ते हैं तो उसने भीष्म पितामह की महिमा का गान। इसी ढंग से हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ जरासंध के पास गए थे, भिक्षा मांगने भिक्षुक बन के गए थे। और जरासंध की रेपुटेशन थी कि वो बहुत ब्राह्मणों को दान देता था। जरासंध एक बहुत ही विशेष प्रकार का असुर था, उसकी विष्णु में श्रद्धा थी, कृष्ण में श्रद्धा नहीं थी। खूब ब्राह्मणों को दान देता था लेकिन कृष्ण से द्वेष करता था, है ना। विचित्र असुर था। तो उसको मालूम, भगवान अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण बन के गए और जरासंध से भिक्षा मांगने लगे। जरासंध ने देखा ये तीनों लोग ब्राह्मण तो लगते नहीं, इतना इनका सुडौल शरीर है, और उनके कंधों को देखा, कंधों पर पूरे धनुष के निशान पड़े जो धनुष रखने के। वो समझ गया, अरे ये तो कृष्ण ही है और साथ में अर्जुन और ये भीम है। बोले कृष्ण मान गए आपको, पहले तो लड़ाई का युद्ध का क्षेत्र छोड़कर चले गए, अब मेरे सामने भीख मांगने आ गए हो। देखो कितना अपमान। भगवान चुपचाप सुनते रहे। बोले हाँ भीख ही चाहिए हमें। बोले क्या भीख चाहिए? बोले हम आपसे लड़ना चाहते हैं। बोले तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, तुम तो पहले हाँ, हम भागे मुझसे डर के, तुमसे क्या लड़ना, तुमसे लड़के तो मेरा यश कम हो जाएगा। अर्जुन तो बच्चा है मेरे सामने, भीम से मुकाबला होगा मेरा, भीम के साथ युद्ध करो। और भीम और जरासंध लड़ते रहे काफी दिनों तक और भगवान ही वास्तव में जरासंध का वध किया। भगवान ने ही भीम को बताया कि जरासंध का वध कैसे करना है, कोई इशारा करके, और फिर भीम को सारा श्रेय मिला जरासंध के वध करने का। इसी ढंग से जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सब लोगों में आपस में चर्चा होने लगी कि इस महाभारत युद्ध के असली हीरो कौन है। किसी ने कहा क्योंकि भीम ने दुर्योधन का वध किया है तो असली हीरो दुर्योधन और भीम है। किसी ने बोला नहीं नहीं, असली इसके जो अभिनेता असली हीरो है वो तो अर्जुन है। कुछ लोग कह रहे थे कि भीम को सारा श्रेय जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे नहीं अर्जुन को सारा श्रेय जाना चाहिए। सबने सोचा कि इस पूरे महाभारत युद्ध के एक ही ऐसे साक्षी हैं जिन्होंने पूरा महाभारत युद्ध एक आराम से देखा है, और वो थे बर्बरी। और वो एक पेड़ पे लटके हुए थे और पूरा महाभारत के युद्ध के वो साक्षी थे। तो उनके पास गए, आप बताइए कि असली श्रेय किसको जाना चाहिए इस महाभारत के युद्ध का? तो बर्बरी ने कहा मैंने सब कुछ देखा, है ना। अर्जुन ने भी बहुत सी योद्धाओं का वध किया, भीम ने भी बहुत सी योद्धाओं का वध किया। कि आपको सच्चाई बताओ, जिस जिस योद्धा का भी वध होता था, चाहे अर्जुन के माध्यम से या भीम के माध्यम से, सब योद्धाओं का वध होता था कृष्ण के सुदर्शन चक्र से। वास्तव में हीरो तो कृष्ण है, लेकिन क्रेडिट किसको जा रहा है? कृपा जा रहा है। तो कृष्ण को ना तो अपने यश से कोई आसक्ति है, ना ही अपने अपयश से कोई घृणा है। ये है वास्तविक वैराग्य। इस संसार में हमारे लिए कोई थोड़ी सी गलत बात कर दे, हम कितने दुखी हो, हम हजार प्रकार की जस्टिफिकेशन देते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया कोई हमारे बारे में कुछ गलत लिख दे, कुछ बोल दे, कहिए कितना हमें दुख होता है ना। कितनी क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे। और जहां हमने अच्छा काम किया और हमें क्रेडिट ना मिले, कितना दुख होता है। वैसे तो हम बिना कुछ किए भी क्रेडिट लेना चाहते हैं, मुझे वास्तव में कुछ करे और क्रेडिट ना मिले, बहुत बड़ा अन्याय। इससे बड़ा तो अन्याय कोई लगता ही नहीं। क्या ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। और जो भगवान है का देखिए कितना वैराग्य है, सब कुछ करते हुए भी भगवान अपना पूरा का पूरा श्रेय अपने को देते हैं। और इस संसार में लोग मरने कटने को तैयार हैं श्रेय लेने के। श्रेय नहीं मिला तो सारा काम करने का लाभ क्या हो? श्रेय तो मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन तो मिलना चाहिए। एक बार ये क्या हुआ, एक गांव में अकाल पड़ गई, पूरा गांव सूखा, सब लोगों की मृत्यु हो रही है। इस गांव में दो बंदर थे, एक बंदर था और दो
और सारस में चले। सारस जानते हैं, जो पक्षी होते हैं, उड़ते हैं, लंबे उनकी लंबी चोंच होती है उनकी। बेचारे ये तो बच गए काफी। अब मतलब क्या किया जाए? बंदर को एक आइडिया क्लिक हुआ, बोले एक बहुत बड़ा आइडिया, गांव से दूसरे गांव में ही, पहाड़ पार करके ही एक बहुत अच्छी नदी है, वहां जाएंगे, हमारी प्यास बुझ जाएगी, हमारा जीवन बुझ जाएगा। सारस ने बोला जाएंगे कैसे? ऐसा करते हैं कि आप दोनों क्या करो, अपनी चोंच से एक लकड़ी पकड़ो और आप उड़ोगे और उस लकड़ी से मैं लटक जाऊं। आप उड़ते रहोगे, मैंने लकड़ी पकड़ी हुई है अपने दोनों में, आपके पंख हैं, आप उड़ते जाइए और मैंने लकड़ी से नीचे लटका हुआ हूँ, मेरी भी जान बच जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। सारस ने सोचा ठीक है, किसी का लाभ हो जाए क्या है, चलो शुरू करते हैं। लकड़ी मिली, उसको पकड़ा, कर दिया, बंदर लटक गया, उड़ना शुरू किया, काम चल गया ये तो। सारस उड़ रहे हैं और बंदर लटका हुआ है, काम के ऊपर से निकले, सब बोल रहे हैं क्या बात है, क्या आइडिया है, वाह ब्रिलियंट आइडिया। क्या किस तरीके से, देखिए जान बचाने के लिए कितना यूनिक आइडिया है, कितना इनोवेटिव आइडिया है। सब लोग वाह वाह वाह, क्या बात है, किसका आइडिया है ये, किसका आइडिया है ये? अब वो जोर जोर से बोल रहे हैं वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना सुंदर आइडिया है, किसका है, कौन है वो व्यक्ति, इतना बुद्धिमान, जीनियस, कितना ब्रिलियंट आइडिया है। ऐसा सब बोल रहे थे। अब जो सारस है वो बोल नहीं सकते, उनके मुंह में डंडा है, वो बोलेगा डंडा गिर जाएगा। और बंदर लटका हुआ है ऐसे, बंदर उनकी तरफ से बताओ बोलो कुछ, बोल नहीं सकते। और आइडिया बंदर का था, सब बोले वंडरफुल, वंडरफुल, क्या आइडिया है। अब से रहा ही नहीं, अब किसको मालूम तो चले सबको कि मेरा आइडिया इतना ब्रिलियंट आइडिया है। घर से रुका नहीं गया, मैंने दोनों हाथ छोड़े, बोले मेरा आइडिया है, और वहीं धार से नीचे गया। तो ये संसार में लोगों की आदत होती है, किन किन प्रकार जिस श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन कृष्ण से पूरा फैला के, कृष्ण को अपने यश से, अपने यश अपयश से कोई आसक्ति नहीं है। कृष्ण अपने भक्तों को लाभ देने के लिए, भक्तों को गुणगान करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसी ढंग से देखते हैं, कृष्ण अपने अपने यश को त्यागने को तैयार हैं, अपयश देने को तैयार हैं, अपना भक्तों को श्रेय देने को तैयार हैं। साथ ही साथ कृष्ण की इतनी उच्च स्थिति है, कृष्ण उसको भी अपने भक्तों की सेवा के लिए त्याग देते हैं। देखते हैं महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। और आप सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में इतना शोर शराबा होता था, और अगर अर्जुन ने कृष्ण को निर्देश देने हैं कि दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो, कैसे करते थे? अर्जुन कृष्ण के अगर दाएं मुड़ना होता था तो अपने टांग से दाएं कंधे पे कृष्ण को मारते थे। जब अर्जुन अपनी टांग मारते थे, लात मारते थे कृष्ण के दाएं कंधे पे, तो कृष्ण दाएं मुड़ते थे। और जब अर्जुन को बाएं मुड़ना होता था तो अर्जुन बाएं लात अपने टांग को कृष्ण के बाएं कंधे पे मारते थे, तो कृष्ण को बाएं मुड़ना। अब सोचिए, भगवान अपने भक्तों की लात खाने को तैयार है भक्तों की सेवा के लिए। कौन ऐसे स्वामी होंगे? कितना प्रेम है भगवान के हृदय में भक्तों के लिए, भगवान अपना स्थिति को भी त्यागने को तैयार। इसी दृश्य को देखकर हम जानते हैं, श्रीरंगम के मंदिर में जब चैतन्य महाप्रभु गए, वहां उन्होंने एक अनपढ़ ब्राह्मण को देखा जो कि भगवत गीता को लेकर रो रहा था जोर जोर से। बाकी सारे ब्राह्मण उसका मजाक कर रहे थे, इसको श्लोक उच्चारण नहीं आते। लेकिन भगवान ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने यही बताया कि मैं तो इस चित्र को देखकर ही रो रहा हूँ कि किस प्रकार से सबके स्वामी कृष्ण अपने भक्तों के लिए एक सेवक है। कितना वैराग्य है, कितनी भक्त वत्सलता है। इसी ढंग से हम देखते हैं, जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, तो उस राजसूय यज्ञ में भगवान ने ये सेवा दी कि जितने भी अतिथि आ रहे थे के चरणों का पद प्रक्षालन किया। भगवान इतनी तुच्छ सेवा ली, और ये भी भगवान का एक वैराग्य है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों को सबक सिखाने के लिए और अपना दिखाने के लिए भगवान पूर्ण रूप से आत्मा राम है, आप्त काम है। भगवान अपने भक्तों का संग भी त्याग देते हैं। द्वारका में भगवान की 16,108 रानियां, और ये रानियां पूरी सृष्टि में सबसे सुंदर स्त्रियां थी, और बहुत ही सुंदर उनका सेवा की भावना, अपना सब कुछ भगवान की सेवा में वो समर्पित करती थी। लेकिन भगवान प्रतिदिन सुबह सुबह जैसे ही मुर्गा बांग देता था, भगवान उठ जाते थे। अजय द्वारका की रानियां थी, उस मुर्गे को कोसती थी कि क्यों इतनी जल्दी उसने बांग दे दी।
कि भगवान उठ जाते थे। भगवान को कुछ भी लेना देना नहीं किसी भी प्रकार की सुंदरता से, क्योंकि भगवान अपने आप में पूर्ण है। इसी ढंग से जब गोपियां कृष्ण के साथ रास के लिए आई तो भगवान ने देखा कि इन गोपियों में थोड़ी सी अहंकार की भावना आ गई। प्रत्येक गोपी ये सोच रही है कि मैं कितनी विशेष स्त्री हूँ पूरी सृष्टि में, कि कृष्ण मेरे साथ रास रचेंगे। हाँ, भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान तुरंत समझ गए कि इन गोपियों को अहंकार हो रहा है, तो कृष्ण तुरंत उस रासलीला से प्रकट हो गए। और जब गोपियों को बहुत वेदना हुई, बहुत विरह हुआ, तो फिर भगवान उनके सामने प्रकट हुए। तो भगवान गोपियों के दृष्टि से अगोचर हो गए, गोपियों के प्रेम की प्रगाढ़ता को बढ़ाने के लिए और उन्हें एक सबक सिखाने के लिए। भगवान पूर्ण रूप से आत्माराम है, पूर्ण रूप से अनासक्त है, ये भी भगवान स्थापित करते हैं। एक बारी हम जानते हैं, गर्ग संहिता में ये लीला आती है कि एक बारी गोपियां कृष्ण के पास आई और कृष्ण ने गोपियों से कहा कि आप यमुना के पार जाइए, वहां पे एक बहुत ही श्रेष्ठ मुनि है, दुर्वासा मुनि, उनके लिए आप सुंदर सुंदर भोजन बना के जाइए। कहा जाता है ये जो दुर्वासा मुनि है, तो जहाँ साधारण दुर्वासा मुनि को जानते हैं जो अति क्रोध करते हैं, उससे अलग है। तो गोपियों ने कहा अच्छा, साधु की सेवा का अवसर मिल रहा है। सभी गोपियों ने बहुत बड़े बड़े थाल में बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बना लिए और बोले चलो साधु मुनियों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो कृष्ण के पास है, कृष्ण हम जा रहे हैं यमुना पार करने के लिए, यमुना का पानी बहुत बड़ा हुआ है और कोई नाविक दिखाई नहीं दे रहा, हम कैसे यमुना पार करें। कृष्ण ने बोला मैं आपको एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो यमुना बीच में से अलग हो जाएगी और बिल्कुल आपको स्पष्ट रास्ता मिलेगा। कृष्ण का ने पूछा क्या मंत्र है। उन्होंने बोला आप मंत्र बोलो, यमुना जी के किनारे जाओ, बोलो कि कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी हैं। क्या कर रहे हो, रोज हमारे साथ रासलीला करते हो, चीर हरण करते हो, और हम सब जानते हैं क्यों कृष्ण क्या कैसा मंत्र है, झूठा मंत्र है। मेरे पास देख लो, पूरी श्रद्धा से इस मंत्र का उच्चारण करोगे तो यमुना जी आपको रास्ता देंगे। श्रद्धा के साथ कैसे है, हम जानते हैं, हम तो साक्षात जानते हैं बिल्कुल झूठ है ये। देख लो फिर आप साधु सेवा नहीं कर पाओगे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो भक्तों की सेवा करनी है, कर लेते हैं। यमुना के पास गए, मंत्र का उच्चारण किया, आंखें बंद की, बड़ी श्रद्धा से बोली कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी हैं, एकदम अलग हो गए। हाँ, याद हो गई, कमाल हो गया। चुपचाप रास्ता पार करके गई, दुर्वासा जी के पास पहुंची। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए, थाल के थाल थे, इतने बड़े बड़े थाल, बोले मुंह खोल दिया उन्हें, डाल दो सब। सब गोपी ने अपना थाल डाल दिया और सब कुछ खा गए। वाह, गोपियां बड़े प्रसन्न हुई, नेवरी बड़े प्रसन्न हुए और बड़ा आशीर्वाद दिया, ठीक है आप जा सकते हो। बोले जा चले तो जाएंगे, लेकिन फिर से यमुना का पानी बढ़ा हुआ है, कोई नाविक है नहीं, आप कैसे जाएंगे। बोले मैं अभी आपको एक मंत्र दूंगा। ये क्या मंत्र है। बोले जाओ और बोलो दुर्वासा मुनि एक नित्य उपवासी है। नित्य उपवासी मतलब हमेशा उपवास। हमारे सामने अभी थाल के थाल खा गए, बोले नित्य उपवासी है, जाओ मंत्र का यही उच्चारण करो। अच्छा, यहाँ गई, जाना ही था यमुना पार करनी थी। वासा मुनि नित्य उपवासी है, पानी हट गया, आराम से चले गए। कृष्ण बोले हाँ करा दिए, बोले करा दिए। बोले जैसा शिष्य वैसा गुरु, एक नंबर के झूठे। क्या है ये। मैंने बोला हाँ कोई झूठ नहीं है, मैं नित्य ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्म आचरती थी ब्रह्मचारी, हमेशा मेरा ब्रह्म में आचरण, हमेशा आध्यात्मिक स्तर में, इस संसार की कोई वस्तु मुझे छू भी नहीं सकती। भगवान की सारी लीला है इसी दिव्य स्तर से। भगवान दिखने में ऐसा लगता है कि भगवान गोपियों के साथ काम वासनाओं से प्रेरित होकर उनका संग कर रहे हैं, क्योंकि हम सबकी ऐसी मानसिकता है। इस संसार में हम किसी पुरुष और स्त्री को इकट्ठा देखते हैं, पहला विचार यही आता है, कामुक विचार आएगा। लेकिन भगवान जब गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, कुछ क्रीड़ा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल दिव्य स्तर पे है। भगवान का दिव्य देह है, गोपियों का देह दिव्य है, और उन दोनों के बीच में जो आदान प्रदान है बिल्कुल दिव्य स्तर। श्रीला प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि एक गाय है गौशाला में, और गौशाला में आग लग गई। आग लग गई तो गाय बेचारी घबरा के भाग गई इधर उधर, लेकिन उसके मन में वो किसी ढंग से आग से तो बच गई, लेकिन उसके मन के अंदर ये बात छप गई
जब भी वो किसी लाल रंग को देखती थी उसको आग का स्मरण आता था और वो विचलित हो जाती, भागती थी। इसी ढंग से, क्योंकि हम सबको कई अनादि काल से हमारे अंदर ये संस्कार छपे हुए हैं भोग वृत्ति के, जैसे हम पुरुष और स्त्री को देखते हैं तो बस तुरंत हमारे अंदर वो काम वासनाएं आएंगी। लेकिन इसी ढंग से जब हम भगवान की लीलाओं को भी सुनते हैं तो तुरंत हम उसी स्तर से इसको देखने का प्रयास करते हैं कि भगवान नित्य ब्रह्मचारी है। तो इस ढंग से ये भगवान पूर्ण रूप से अनासक्त हैं इस संसार की हर वस्तु से। भगवान इस सृष्टि के रचयिता भी हैं, लेकिन इस पूरी सृष्टि से पूरे अनासक्त हैं। केवल दृष्टिपात करने मात्र से भगवान सृष्टि की रचना कर देते हैं। उसके बाद भगवान की सृष्टि में कोई रुचि नहीं है। जब तक देवतागण परेशान होकर कृष्ण को पुकारते नहीं है, कृष्ण अवतरित नहीं होते। हम देख सकते हैं अपने जीवन में, हम एक छोटा सा घर बना लें, छोटा सा कमरा बना लें, छोटी सी कोई चीज प्रकट करते हैं, हम छोटा सा कुछ इन्वेंशन कर लें, छोटी सी कुछ हम थोड़ा सा प्रचार कर लेते हैं, कहीं कुछ सफलता मिल जाती है, हम कितने आसक्त हो जाते हैं, पूरे आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा घर, ये मेरा फर्नीचर, प्रभुपाद कहते हैं हम अपने प्रॉपर्टी के पेपर से आसक्त हो जाते हैं। और कुछ भगवान की कृपा से इस जीव को कुछ शक्ति है, ये ऐसी शक्ति है जो अपने आप से हम कोई संतान उत्पन्न कर सकता है, इस संतान से कितने आसक्त हो जाते। छोटी छोटी चीज एक बार मालूम चले मेरी है, कितने आसक्त हो। ट्रेन में हम जाते हैं, हमारी टिकट बुकड है और हमारी सीट पे कोई बैठा हो, कितना गुस्सा आता है, मेरी सीट है, उठो मेरी सीट से उठो। अगर आप जनरल कंपार्टमेंट में जाने का किसी को अनुभव हो तो जनरल कंपार्टमेंट में कोई अपना रुमाल छोड़ के नीचे चाय पीने चला जाए, वापस आए उसके रुमाल गया कोई और बैठ गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अपना रुमाल छोड़ के जाता है, मेरा रुमाल कौन सा रुमाल है, जनरल सीट है, मेरी सीट है। इतनी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कोई चीज हमारे पास थोड़े समय के लिए आ जाए तो ये मेरी है। माने पूरी सृष्टि, ये सृष्टि कितनी अद्भुत है, पूरी रचना कर दी भगवान ने केवल दृष्टि पात्र करने से। कोई आसक्ति नहीं, कोई आसक्ति नहीं, ये भगवान सकते। और इसके बाद हम देखते हैं कि कृष्ण ने सृष्टि से भी अनासक्त हैं और कृष्ण अपने मत से भी अनासक्त है, अपने ओपिनियन से। सबसे ज्यादा आसक्ति हमें अपनी वस्तुओं से होती है, फिर अपने ओपिनियन से होती है। कोई आए हमसे हमारा ओपिनियन मांगे, से कोई काउंसलिंग ले और मालूम चले उसके बाद उसने पालन नहीं किया, बड़ा क्रोध होता है, आगे से बताना मेरे पास, मेरा समय बर्बाद कर दिया, परेशान हो जाते हैं हम। भगवान ने अर्जुन को पूरा गीता का संदेश सुनाया। अर्जुन ने सारे प्रश्न पूछे, अर्जुन ने भी खूब प्रश्न पूछे। अर्जुन भगवान देखिए युद्ध भूमि में हो रहा है ना, सारे प्रश्न उत्तर में किए। फिर भगवान ने कहा यद इच्छिसी तथा, जो तुम्हारी इच्छा है वो, कोई प्रेशर नहीं, जो इच्छा है वो। बहुत विरक्ति चाहिए इसके लिए, बहुत विरक्ति चाहिए, बिना विरक्ति के नहीं हो सकता। क्यों अच्छा है इसको करो। अर्जुन ने भी सोचा, फिर भगवान ने बोला कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो तो मैं बता देता हूँ, बाकी इच्छा तुम्हें है वही कर। तो ये बहुत विशेष बात है। और साथ में हम देखते हैं कि कृष्ण ने सृष्टि की रचना की। हम सब जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति के विस्तार हैं और कृष्ण ने वास्तव में हम कोई अगर समझ लीजिए सृष्टि करेंगे तो हम ये करेंगे कि जो भी सृष्टि की हमने की है, कुछ भी हमने उत्पन्न किया है, ये हमेशा मेरे आदेशों के अनुसार चले। मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट मेरे सुख के लिए होना चाहिए और हमेशा मेरे आदेशों के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने तटस्था शक्ति अपना विस्तार जीवों में किया। हर एक जीव को स्वेच्छा दी, इच्छा शक्ति, कि आप मुझे चूज भी कर सकते हैं, आप मुझे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। क्या भगवान का वैराग्य है, मेरी ही शक्ति, मैंने इसको उत्पन्न किया और आप मुझे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बात, रिजेक्ट करो कोई दिक्कत, आप स्वीकार भी करो कोई दिक्कत। और जब भगवान को हम रिजेक्ट भी करते हैं तभी भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान अनासक्त हैं तो प्रेम नहीं करते, ये बात बड़ी समझने की है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, अक्सर हम समझते हैं आसक्ति प्रेम का लक्षण, नहीं। व्यक्ति आसक्त होकर प्रेम नहीं कर पाता, आसक्त होकर वो अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति करता है। प्रेम का मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, प्रेम का मतलब है दूसरों के हित के लिए कुछ करना।
भगवान वास्तव में प्रेमी है और अनासक्त भी है। एक डिटैच्ड जो व्यक्ति है वो ज्यादा अच्छे ढंग से दूसरे की सेवा कर सकता है, ये भगवान हमें सिखा रहे हैं। और भगवान क्या करते हैं, हमारी रचना में कि अनासक्त भी रहे और हमेशा हम जीवों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कहते हैं कृष्णा इज एवर विलिंग, एवर वेटिंग एंड एवर वर्किंग अपॉन दिस। कृष्ण हमेशा हमारी प्रतीक्षा करते हैं। देखिए भगवान का वैराग्य, हम जो बद्ध जीव हैं अनादिकाल से भगवान को अवॉइड कर, ऑप्शन आता है कृष्ण की माया, हम माया पे टिक कर देते हैं, कृष्ण को रिजेक्ट कर देते हैं अनादिकाल से। वी आर अवॉइडिंग, प्रभुपद कहते हैं वी आर एक्सपर्ट इन अवॉइडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। संसार में हर एक जीव के पास लाखों लाखों एक्सक्यूजेस हैं भक्ति ना करने के, लाखों एक्सक्यूजेस हैं। जो अभक्त है उनके पास भी और भक्तों के पास भी लाखों एक्सक्यूजेस हैं तीव्रता से भक्ति ना करने, है ना। मेरे पास ये अभी ये समस्या, मेरी यूनिक ही प्रॉब्लम है, आप नहीं जानते मैं क्या हूँ, एक यूनिक ही जीव हूँ। यूनिक तो है, लेकिन हम भगवान को अवॉइड किए जा रहे हैं और कोई हमें व्यक्ति लगातार अवॉइड कर रहा है, हमें कैसा लगेगा? छोड़ देंगे, जाओ भैया अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, छोड़ो। मैं आप में इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, मैं आपको बार बार हरे कृष्णा बोल रहा हूँ, आप मुझे अवॉइड ही कर रहे हैं। एक बारी, दो बारी, 10 बारी होगा ठीक है, फाइनल हरे कृष्णा, आगे से कभी नहीं बोलूंगा। कौन ऐसे एवर विलिंग, करोड़ों खरबों जन्म हो गए भगवान को हम अवॉइड करते रहे और पीछा नहीं छोड़ रहे। देखिए कितना वैराग्य है, इतना अपमान हम करते हैं हरि नाम का भी। देखिए बुरा ना माने, किस ढंग से हम, अपनी बात मैं कर रहा हूँ, कितना हम ध्यान पूर्वक जप करने के बारे में सोचते हैं फिर नहीं कर पाते, फिर भी भगवान तैयार रहते हैं, चलो मुझे फिर पुकार रहा है, फिर आए। अभी पिछली बार अपमान किया, फिर पुकारे, ये आदत है इसकी, पुकारता है ध्यान से नहीं पुकारता, अपमान करता है, फिर भी आ जाता है। चलो शायद इस बारी प्रेम से पुकार ले, शायद इस बारी ध्यान दे दे। कितना भगवान बिल्कुल अनासक्त है, हम उसको अवॉइड भी कर रहे हैं फिर भी भगवान अपना प्रेम नहीं छोड़ रहे। अनासक्ति है इसलिए प्रेम कर पा रहे हैं। अगर उनको आसक्ति होती है, अरे अपमान कर दिया, हम नहीं जाऊंगा इसके पास। एवर विलिंग, एवर वेटिंग, क्योंकि अनासक्त है, एंड एवर वर्किंग, हमेशा हमारे पे काम कर रहे हैं, गुरु बन के आ रहे हैं, साधुओं को भेज रहे हैं, अपने शास्त्र दे रहे हैं, कभी इसको कुछ बात समझ में आ जाए। अगर भगवान आसक्त होते इतना ना करते। तो यही हम देखते हैं चरित्र में शिला प्रभुपाद जी के, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद कहते हैं हमें भगवान नहीं बनना, डोंट हैव टू बिकम गॉड बट वी हैव टू बिकम गॉडली, भगवान जैसा बनना है। तो ये जो वैराग्य गुण शुद्ध भक्तों में भी पाया जाता है। शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे श्रुत कीर्ति प्रभु, पर्सनल सेक्रेटरी। प्रभुपाद जी ब्रह्मचारी आश्रम थे, बहुत ही खूब सेवा करते थे। प्रभुपाद ने ऑब्जर्व किया कि डीटी किचन में बहुत जाते हैं। भगवान ने बोला देखो डीटी किचन में मत जाओ, हाँ, और युवती युवती माताएं हैं, आप भटक जाओ। प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन में थी। फिर शुद्ध कीर्ति प्रभु जाते रहे और फिर एक माता जी से उनका विवाह हो गया, समझाया भी था और इंस्ट्रक्शन दी, से पालन नहीं किया उन्होंने, और कर कोई बात नहीं, गृहस्थ आश्रम में चले गए, कई पुत्र भी हो गया, मायापुर चल गया। और फिर से उनको प्रभुपाद की सेवा करने का मौका मिला। प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे तो प्रभुपाद ने बोला नंद कुमार को बुला के, नंद कुमार दूसरे सेक्रेटरी थे, वो भी गृहस्थ आश्रम में चले गए। फिर प्रभुपाद ने बोला इस सामने व्हाइट बैग पड़ा, इसको जरा देख के। प्रभुपाद का जो व्हाइट बैग होता था बड़ा स्पेशल होता था, प्रभुपाद की चेक बुक होती थी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे, कुछ कैश होता था, व्हाइट बॉक्स में कर प्रभुपाद उसको खोला, इसमें से एक एनवलप निकाला और उस एनवलप में से दो $50 निकाले। एक $50 का नोट नंद कुमार को दिया, एक दिया शुद्ध कीर्ति को। ले किस लिए? बोले तुम्हारे बच्चों के लिए। प्रभुपाद हम आपके सेवक हैं, आप सन्यासी हो, आपसे हम ले रहे हैं कैसे? अब बोला नहीं, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर योर किड्स। ये प्रभुपाद का तरीका था प्रेम करने का। हालांकि शुद्ध कीर्ति प्रभु ने प्रभुपाद की आज्ञा को सही ढंग से पालन नहीं किया और फिर भी प्रभुपाद ये नहीं है फंस, अब मैंने बोला था मत जाओ वहां पे, फंस गया ना तू, अब संभाल अपने आप। ऐसी गाली गलोच नहीं किया, कोई वो नहीं किया, आराम से जो भी जिस स्थिति में है प्रभुपाद ने अपना स्नेह। प्रभुपाद के कई सन्यासी जनों का भी पतन हो गया, प्रभुपाद ने सबको स्वीकार कर,
जब कोई शिष्य उनका कृष्ण कॉन्शियस छोड़ के जाता था, तो प्रभुपाद कहते डोंट बी सरप्राइज्ड हु गोज अवे, बी सरप्राइज्ड हु स्टेज। इसमें हैरानी मत हुई वो चला गया, उसमें हैरान हुई कौन अभी तक टिका हुआ है। लेकिन वही जब वापिस आता था तो प्रभु उसको बहुत प्रेम करते थे और स्नेह देते थे। तो एक अनासक्त व्यक्ति ही सही ढंग से प्रेम कर सकता है, दूसरे के हित के बारे में सोच सकता है। प्रभुपाद पर्सनल इंस्ट्रक्शन देते थे, उसके बाद अनासक्त हो गए। एक बारी श्रोता कीर्ति प्रभु बता रहे हैं कि एक बार एक टेम्पल कमांडर था, वो भागवत क्लास है, प्रभुपाद उसी क्लास सुन रहे, क्लास में वो मॉर्निंग प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस बता रहा, साधना, और मॉर्निंग प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस बताते हुए उसने भक्तों को लेक्चर देना शुरू कर दिया। उसमें एक फ्रेंच डिवोटी, तुम्हारे मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक नहीं है, अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती फिर भी आना चाहिए, दिव्य वाणी है। तो उसकी हाश भाषा ठीक नहीं लगी। मैंने श्रोता कीर्ति को बोला जाओ इसको बोलो काफी लंबी क्लास हुई, क्लास बंद करे। श्रोता कीर्ति प्रभु गए, उसको बोला, उसे क्लास बंद कर दी। कुछ दिनों के बाद फिर से वही टेम्पल कमांडर क्लास, फिर से वही उसी हार्श टोन में बोल रहा था, क्लास की जगह इष्ट गोष्ठी लेना शुरू कर दिया उसने। मैंने फिर बोला अगेन लंबी क्लास दे रहा, उसको बोलो जाके। हालांकि प्रभुपाद को क्लास के अवधि से समस्या नहीं थी, जिस ढंग से वो क्लास लेता उससे दिक्कत थी। श्रोता कीर्ति प्रभु जाके फिर उनको बोला, फिर उसने क्लास। तो श्रोता कीर्ति प्रभु बोल रहे हैं कि ये प्रभुपाद के वैराग्य का ऐश्वर्य है कि प्रभुपाद एक बार व्यक्तिगत निर्देश देते थे, उसके बाद अनासक्त हो जाते थे। ये नहीं कि व्यक्तिगत निर्देश दिया, पालन नहीं किया तो उसके बस बाल की खाल निकाल दी, उसको बस टांग दिया उसको एकदम, और उसको बहुत डर, ऐसा नहीं। इसके बाद आपके ऊपर है, आप कितना उसके ढंग से पालन कर पाते हैं कि नहीं कर। तो ये वैराग्य है। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं से हमें ये वैराग्य का गुण प्रदर्शित किया, और शुद्ध भक्त भी इसका हमें प्रदर्शन करते हैं। और हम भी अगर अपने जीवन में भक्ति में बढ़ना आगे चाहते हैं तो इस वैराग्य को समझना चाहिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति हो, शिक्षार्थम एक पुरुष। चैतन्य महाप्रभु भी हमें सिखाने आए, और महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीत हन गौर भक्त। और महाप्रभु जब भी अपने भक्तों में कुछ भी वैराग्य देखते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न है। हम सब जानते हैं सनातन गोस्वामी जी को था। सनातन गोस्वामी जी राव शहनशाह के यहाँ से भाग के आए। रास्ते में हाजीपुर में श्रीकांत उनके जो बहनोई थे उनको रेशमी कंबल दे दिया, और जब वाराणसी में आए और वो बार बार उस कंबल की तरफ खाली देखते थे, सनातन गोस्वामी को मालूम चल गया महाप्रभु ये पसंद नहीं है। सनातन गोस्वामी ने उस कंबल को जाके एक बहुत ही वृद्ध कोई ब्राह्मण थे से उनको एक्सचेंज करके फटा पुराना उलरी ले आए, फटा हुआ कंबल ले आए। फिर देखे महाप्रभु बहुत प्रसन्न। तो हम जब साधक अपने जीवन में जितना जितना वैराग्य का अनुशीलन करेंगे, उतना हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। और वैराग्य का अर्थ है वास्तव में जो भी भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्यागने के लिए हम घबराए ना, हिचकिचाए ना, और ये मैं और मेरा की भावना से हटे। प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता के तात्पर्य में असली वैराग्य क्या है कि हमेशा ही हम याद रखें कि हम कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण वास्तविक भोक्ता है। जो भी हम करें अपने भोग के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए नहीं, कृष्ण के आनंद के लिए। वास्तव में ये वैराग्य का असली अनुशीलन है। जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी प्रचारक है अपने को क्या समझे, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, और उसका जो भी फल है वो गुरु की प्रसन्नता के लिए। सब कुछ, ना धनम ना जन्म न सुंदरिम कविता माँ जगदीश का मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ताद भक्ति रहित। जब तक हम इस मैं और मेरा की भावना, चाहे हम ग्रस्त आश्रम में हैं या किसी भी आश्रम में, मैं और मेरा की भावना से उठेंगे कि वास्तव में सब कुछ कृष्ण का है, और कृष्ण सब कुछ होते हुए भी अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए त्याग रहे हैं, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और फिर भी मैं अपना झूठा स्वामित्व जमा कर कैसे मैं कृष्ण को पसंद कर सकता हूँ, कितना मैं सच्चाई से दूर होगा। इसीलिए सब कुछ कृष्ण और गुरु को हम समर्पित करते हुए आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से हम गुरु और कृष्ण के लिए हरे कृष्ण। ये वैराग्य के ऐश्वर्य के चर्चा की, हमने अपने शिव ने चर्चा की कि किस प्रकार से
वैराग्य, जीव अपने झूठे स्वामित्व के कारण और भगवान अपना असली स्वामित्व त्यागते हैं। और रुक्मिणी जी की लीला में हम देखा कि भगवान को निष्किंचन कह रहे हैं कि भगवान के पास कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान से, कुछ भी भगवान से परे नहीं, सब कुछ भगवान के ही अंदर है, सब कुछ भगवान की शक्ति का ही विस्तार है। और हमने ये भी चर्चा की कि किस प्रकार से भगवान और परम ईश्वर और परम सत्य में अंतर है, और पूरी श्रीमद् भागवतम परम सत्य पर इंगित है। और फिर हमने भी चर्चा की कि किस प्रकार भगवान ने अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं से भगवान ने अपने यश का ध्यान नहीं किया, अपने अपयश से भी आसक्ति नहीं की, अपने श्रेय भी सब अपने भक्तों को दिया। और किस प्रकार से कृष्ण अपने ओपिनियन से, अपने मत से भी आसक्त नहीं रहे, किस प्रकार से कृष्ण अपनी पोजीशन से, अपनी स्थिति से भी आसक्त नहीं थे। और किस प्रकार से कृष्ण अपने भक्तों के संग को भी भगवान ने त्यागा, भक्तों को सिखाने के लिए। किस प्रकार से कृष्ण हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में रहे, कृष्ण ने सृष्टि की रचना की, सृष्टि से भी आना सकते हैं। किस प्रकार से कृष्ण ने प्रत्येक जीव को स्वेच्छा दी, फ्री विल दी, पूरी उनकी फ्री विल में कभी इंटरफेयर नहीं किया। और किस प्रकार से कृष्ण हमेशा एवर विलिंग, एवर वेटिंग, एवर वर्किंग। और ये जितने ज्यादा हम अनासक्ति का जीवन में जीवन करेंगे, उतने ज्यादा अच्छे ढंग से हम भक्तों की, गुरु की और कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी कुछ प्रश्न उत्तर ले सकते हैं? हाँ हाँ, कैन टेक। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो ऑनलाइन चैट में पूछ सकते हैं, और यहाँ पर अगर है तो अपना हाथ उठा सकते हैं। एक प्रश्न मुझे यहाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। बहुत अच्छे से आपने वैराग्य के बारे में बहुत सारे एक्सपेक्ट बताए भगवान के। तो एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे हम डिटैचमेंट की बात करते हैं इस क्वालिटी की डिवोटीज़ के अंदर होने के लिए, उसी समय हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करते हैं जब कोई चीज़ हमें दी जाती है। जैसे एक पास्ट टाइम आपने बताया जिसमें प्रभुपाद ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन उसको फिर उन्होंने फॉलोअप नहीं किया उसका, पर हम काफ़ी फॉलोअप करते हैं अपनी सेवाओं के लिए कि, तो उसमें डिटैचमेंट, मतलब डिटैचमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे अगर आप थोड़ा बता पाएंगे कि उसको कैसे हम दोनों को बैलेंस करें। या देखिए, प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोलूंगा कि प्रभुपाद कोई फॉलो अप नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। पर्सनल इंस्ट्रक्शन की बात होती है, इसमें थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना है कि कहाँ फॉलो अप करना है, कहाँ फॉलो अप नहीं करना। और बिकॉज अगर किसी को व्यक्तिगत निर्देश दिए जाए और बहुत ज्यादा फॉलो अप किया जाए, तो उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि आप मुझे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तो कहते हैं इशारा ही काफी है, और स्पष्ट स्पष्ट निर्देश भी दिए गए, उसके बाद भी उस पालन नहीं कर रहा, तो क्या किया जा सकता है? मौका आएगा दोबारा से स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे बस। तो वहां उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखने का प्रयास कीजिए। जहां तक प्रोजेक्ट की बात है, तो प्रभुपाद रिपोर्ट्स मांगा करते थे। प्रभुपाद विदेश में थे, वृंदावन का मंदिर बनाया जा रहा था, गुरुदास प्रभु वहां के प्रेसिडेंट थे। प्रभुपाद निरंतर रिपोर्ट मांगते थे, और रिपोर्ट में गुरुदास प्रभु बोलते थे सब ठीक है, जन्माष्टमी मंदिर खुल जाएगा। प्रभुपाद जब वापस आए तो कुछ भी नहीं था। बड़ा क्रोध आया। तुरंत गुरुदास प्रभु को बोला आप प्रेसिडेंट नहीं है, आप गेस्ट हाउस के इंचार्ज हैं। और गेस्ट हाउस की अभी कुछ था ही नहीं, गेस्ट हाउस पेपर में था, आप गेस्ट हाउस के इंचार्ज बनो। और फिर प्रभुपाद ने खुद लीड लिया, सब कुछ किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम रिनाउंस होंगे, हम विरक्ति करेंगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। प्रभुपाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम अपनी योजनाएं बनाएंगे, प्लानिंग्स बनाएंगे। दिक्कत क्या होती है, जहां हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वहां एक डूअरशिप मेंटेलिटी हम ले आते हैं, बिकॉज दिस इज कॉज अवर फॉल्स ईगो। फिर हम अपने प्लानिंग से, अपने अचीवमेंट से पूरा उससे हम आसक्त हो जाते हैं, और फिर कोई कुछ चीज उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लोगों के बीच में भी गुस्सा आता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कत। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी है, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्प्शन नहीं ला सकते। जो भी सेवा करनी है बड़े उत्तरदायित्व से करनी है। एट द सेम टाइम ये ध्यान रखें कि कर्ता का भावना ना आ जाए। जहां फॉलोअप की आवश्यकता है फॉलोअप भी लेते हैं, लेकिन डिटैच्ड, बिकॉज हर जीव स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र है। हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते
कि मैंने आपको बताया, आपने किया क्यों नहीं, नहीं किया, नहीं किया, उसकी अपनी योग्यता है, अयोग्यता जो भी है। फॉलोअप लेंगे, फॉलोअप नहीं हो रहा, वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा, तो ऐसा नहीं कि सेवा को सफर करने दें, बट थिंक ऑफ सम अदर वे, अल्टरनेट वेज, कैसे करना है, क्या करना है, विदाउट कंसिडरिंग योरसेल्फ एज द डूअर. It's easy to say, very difficult to practice, but it should be taken into account. Because इसी में सारे हमारे संबंध भी खराब होते हैं और हम भी कई बार उत्साहित हो. Can I answer your question, Prabhuji? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. प्रभु जी, आपने बताया था कि एक जो अनासक्त व्यक्ति है, एन अनअटैच्ड पर्सन कैन ओनली हैव अ ट्रू लव. सो हाउ टू फॉलो दिस प्रिंसिपल, मतलब इस सिद्धांत को हम अपने जीवन में कैसे फॉलो कर सकते हैं? मतलब प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देखते हैं और प्रभुपाद जी के शिष्यों का एग्जाम्पल देखते हैं कि हमेशा जितना हम सतोगुण में स्थित होंगे, इसको हम सतोगुण में अपने आप को विकसित करके इसका प्रैक्टिस हमारे लिए आसान. कि सतोगुण का एक मुख्य लक्षण है डिटैचमेंट. तो फिर सतोगुण में आके हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं. सो फिर उसको हम देख पाते हैं, ठीक है, किसी से भी गलती हुई, सतोगुण रहेगा तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं. सतोगुण रहता है तो हम व्यक्ति हमारा ज्यादा अकोमोडेटिव हो जाते हैं. जहाँ रजगुण होता है, पैशन होता है, तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा क्यों नहीं हुआ, क्यों देख, ये हमें चुप रहा होता है. सतोगुण में हम चीजों को सही दृष्टिकोण से देखें. तो एक तरीका तो ये है कि अपने जीवन में सतोगुण को अनुकूल ज्यादा करें. और दूसरा, आचार्यों की जीवनी पढ़ते हैं, आचार्यों के चरित्र को देखकर हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, है ना. सबके अपने अपने अनुभव होंगे, वरिष्ठ भक्तों से हमारे आदान प्रदान हुए, कितने वो एकोमोडेटिव होते हैं. हम कई बार उनके इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं भी करते, फिर भी वो हमेशा हमें टॉलरेट करते हैं, कितना हमेशा उत्साह बढ़ाते रहते. अगर वो अपने ओपिनियन से उससे आसक्त हो जाए तो हमें टॉलरेट नहीं कर पाएंगे. हम सब भक्ति कर पा रहे हैं, साहित हैं, बिकॉज हमारे वरिष्ठ भक्तों ने हम पे विश्वास दिखाया, ट्रस्ट किया, हमारी गलतियों को क्षमा किया, हमें मौका दिया है गलती करने का, आगे बढ़ने के लिए, की कृपा है. और वो भी अपने ओपिनियन से, अपने काम के तरीके से आसक्त होते तो कैसे काम चलता. तो एक लीडर के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो डिटैचमेंट के गुण को विकसित करे. और त्यागम शांति मृच्छति, ये भावना हमारे अंदर नहीं होगी तो माइंड हमेशा एजिटेटेड रहे, परेशान रहे, और कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो ब्लिस है उससे वंचित रहे. ये इसकी महत्व को समझना है और इस पे काम करना आवश्यकता है. इज माय अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू प्रो जी. प्रो जी, ऑनलाइन चैट में भी कुछ प्रश्न है, मैं पढ़ूं या? हाँ, आप पढ़ लीजिए प्रभु, मैं सीक्वेंस नहीं देख पाया कैसे कैसे. हाँ, मैं पहला प्रश्न है प्रभु जी कि ये सूर्य तिवारी प्रभु का प्रश्न है. वैराग्य अपने अंदर ला सकते हैं जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, लेकिन भगवान का डिजायर तो है कि हम भगवत धाम जाएं, इसे कैसे समझें? हाँ, भगवान की इच्छा भगवत धाम जाए और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत धाम जाए, क्या दिक्कत? हम इसलिए भगवत धाम जाएंगे, चलो वहां 16 माला नहीं करनी तो दिक्कत. भगवान चाहते हैं भगवत धाम जाना तो जाएंगे, इसमें क्या चाहे. थैंक यू प्रो. या अगला प्रश्न है प्रो जी, ये तनिष्क जी का है. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रो जी. इनका प्रश्न है, व्हाट टू डू व्हेन समवन हैज ईगो एंड ऑलवेज टेल्स दैट ही डज मोस्ट ऑफ द वर्क? तो लेट हिम सफर. वही व्यक्ति जो अपने को कर्ता मानता है वो सुखी थोड़ी रहता है. जो रजोगुण का रिजल्ट है वो मिजरी है. रजोगुण कभी सुख उत्पन्न नहीं करता. सतोगुण से सुख और ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से तो कष्ट और दुख ही उत्पन्न होता है. रजोगुण में उसको लग रहा है मैं हम करता है, ठीक है, वो उतना व्यक्ति उतना ही दुखी रहता है जो अपने आप करता हूँ.
वो व्यक्ति परेशान होगा, क्योंकि हमारे अंदर भी रजोगुण है, तो फिर हमें दुख होता है, नहीं आप कैसे करता हूं, मैं करता हूं। तो बड़े विचित्र स्थिति है संसार में, दुखी रहने के लिए कंपटीशन। वास्तव में देखें, मैं ज्यादा दुखी रहना चाहता हूँ, नहीं मैं ज्यादा दुखी रहना चाहता हूँ, ये आप रहना चाहते हो, आप दुखी रह लो, मैं तो नहीं रहना चाहता, आपने किया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझने की बात, तो इसी को हम देखें तो ये सब रजोगुण का ही लक्षण है। यस प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी अगला प्रश्न है, एक वॉइस डिवोटी का है, ये REC बिजनौर वॉइस है। वो बोल रहे हैं दुर्वासा मुनि ने मंत्र दिया था गोपियों को कि दुर्वासा मुनि नित्य उपवासी हैं, तो इसका मतलब क्या है? दुर्वासा मुनि प्रसाद खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ये जो दुर्वासा जी थे, ये बोले दुर्वासा नहीं है जो इनको बहुत क्रोध आ जाता है, ये अलग दुर्वासा जी हैं। इनका मतलब था नित्य उपवासी का मतलब है कि इन्होंने जो भी खाया गोपियों की प्रसन्नता के लिए खाया, के अंदर भी खाने की इच्छा नहीं थी। आप लोग इतनी मेहनत करके लाए, इतने सुंदर पकवान बना के लाए, आप डाल जो भी, उन्होंने मुंह खोल दिया और डाल। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम भी जो भी पाते हैं दूसरों की प्रसन्नता के लिए पाते हैं, लेकिन वो थे, वो तो उपवास कर रहे थे तब भी अपने आप में संतुष्ट थे, और उन्होंने गोपियों ने खिला दिया तब भी उनको भी फर्क नहीं, उन्होंने खा लिया, लेकर खा लिया। इस स्थिति में थे, इसीलिए भगवान ने उनको भैया था गोपियों को, ये कि उनको इस सुंदर संदेश प्राप्त। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न है, ये हरि गोपाल प्रभु का प्रश्न है कि आपने बताया था कि कैसे हमको सिर्फ एक माध्यम होना चाहिए प्रचार में, लेकिन आजकल हमको इस्कॉन के जगत में ऐसे कुछ प्रचारकों का उदाहरण नहीं दिखता है जो सिर्फ माध्यम बन के प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो भी अपने शिष्यों से आसक्त हैं, तो इसको देखिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, सिर्फ भी बहुत ही एक मेरे ख्याल से सही दृष्टिकोण नहीं है। बट आपकी ये बात ठीक है कि टेंडेंसी मैक्सिमम यही है। ऐसे बहुत से अच्छे उदाहरण भी हमारे सामने हैं, बट एक ये पिटफॉल है हर एक प्रीचर के, अक्सर एक प्रीचर आके इसमें फंस जाता है, ये आप कह सकते हैं। तो इससे हमें सावधान रहना चाहिए कि साधारणतया यही प्रवृत्ति रहती है, अगर वो इसमें सावधान नहीं रहा तो इस प्रवृत्ति में फंस जाएगा, तो इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। पर अच्छे उदाहरण भी हैं, हम बड़े वरिष्ठ भक्तों को देखते हैं जो बहुत ही इस प्रकार से आना सकते हैं और अपने प्रचार के परिणाम से केवल प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए है। It's a tendency and we should be careful. धन्यवाद प्रभु जी। अब प्रश्न समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गोविंद प्रभु। So should we leave and pay my regards to Harinam Sevak Prabhu. Prem Harinam Prabhu, sorry. How is he? How is his health? Hare Krishna Roji, I am here only. Hare Krishna. Oh, Dhanwa Pranam Roji, Dhanwa Pranam. Dhanwad Pranam Roji. Thank you very much for the wonderful enlightening class. बहुत सुंदर, और जो आपने शुरुआत में वैराग्य क्या है ये जो डिफाइन किया है बहुत सुंदर तरीके से किया रुक्मिणी जी के आंसर से, वो तो मतलब सब चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती है। आपने जैसे बोला था क्लास वही ख़त्म हो गई है, तो रियली बहुत अच्छे तरह से वो पॉइंट क्लियर किया आपने, और इतने मधुर लीलाओं के माध्यम से हाँ जी ये वैराग्य का, और प्रश्नोत्तर तो और ही ज़्यादा अच्छे। यहाँ पर कंपटीशन लगी है दुखी होने की तो ये समझ में आना बड़ा कठिन होता है एक्चुअली। यस राइट। लेकिन हम ये तीन गुणों के कारण फंसे रहते तो समझ में नहीं आता एक्चुअली। यस प्रभु जी। बट मैं आपके अंदर बहुत सुंदर उदाहरण देखता हूँ प्रभु जी। बिल्कुल आप एकदम इतने सुंदर अपने आप सतगुण में रहते हैं, इतने सौम्य रहते हैं, और सब कुछ संभालते हुए भी मैंने कभी भी आपको ना टेम्पर लूज करते हुए या कभी विचलित अवस्था में नहीं देखा। सो यू आर अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर मी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी इसको अपना पालन कर सकूं, आपकी तरह डिटैच होकर सेवा कर सकूं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। I don't have anything to say, Proji, but
whatever I am able to do, because example like you I am not able to follow. No, मेरा एग्जाम्पल करके तो किसी और दिशा में जा रहे होते हैं. So thank you so much for giving this opportunity to serve. और आप आइए कभी, दिल्ली आइए, पंजाब. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. Thank you, जय हो. Actually, वांछा कर. Thank you. आप भी एक बेस्ट उदाहरण है प्रभु जी, जो ये प्रवचन भी दे सकते थे. आपके प्रवचन में प्रभु जी वैसे वीडियो नहीं था, आप उससे भी एकदम डिटैच थे, लेकिन पूरे प्रवचन में अराउंड जूम पे कुछ 60-70 लोग और यूट्यूब पे 20 लोग, फेसबुक पे कुछ 10-15 लोग, ये सब लोग पूरे 1 घंटे सब आपका प्रवचन सुन रहे थे, क्योंकि वो जो आप प्रवचन कर रहे थे वो आपके वाणी से यहाँ पे प्रकट हो रहा था. और बहुत ही ज्यादा आपने प्रैक्टिकल तरीके से बताया कि कैसे ये जो वैराग्य है, क्या वैराग्य है, जैसे प्रभु जी प्रेमानंद प्रभु बताए, और उसके साथ साथ जो उदाहरण दिए भगवान के, प्रभुपाद के, और हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं. साइड बाय साइड आपने बताया फेम का और कैसे कुछ कार्य करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एकदम मधुर था. और सही में हमारे अंदर भी ये एक उत्सुकता जागृत हुई है कि कैसे ये जो एक ऑपुलेंस है, हम लोगों को भी अपने जीवन में कैसे हम इसको पालन कर सकते हैं. और ये सही में मधुरम, कृष्ण की एक मधुरम शुरुआत थी. हमारे कानपुर में भी प्रभु जी रुक्मिणी का जो आपने श्लोक लिया, वही चैप्टर चल रहा है अभी भागवतम में भी. वही कृष्ण प्रभु ने रुक्मिणी जी के चैप्टर से शुरुआत करी, कृष्ण. तो आइए हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इतना प्रभु जी ने समय निकाल के इतना मधुरता पूर्वक हमको मधुरम कृष्ण के बारे में बताया. 3 बार जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. और प्रभु जी हम आपसे और भी कथा सुनने के लिए बार बार आपको प्रयास और आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे. माय प्रिविलेज प्रभु जी, जब भी आप मौका देंगे मैं निश्चित रूप से सेवा का प्रयास करूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो मां अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हरे कृष्णा. और सभी भक्तों के लिए एक और खुशखबरी है कि कल हमको कृष्ण के एक और ऐश्वर्य के ऊपर, जो कि वैराग्य का एकदम विपरीत वाला है, क्या है, वेल्थ, कितना धन है भगवान के पास, उसके ऊपर प्रवचन करने आ रहे हैं हिज ग्रेस गौरांग प्रभु. तो आप सब लोग भी कल बने रहिए हमारे साथ. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे.